भाभी अपनी इज्जत बचाने के लिए थाने पहुंच गई और उस महिला ने बताया कि उसके साथ रात में क्या हुआ, वो घटना आपके सामने हम बताना चाहते हैं। महिला ने बताया कि उसका पति बाहर रहता है और उसका देवर 21 सितंबर की रात को नशे की हालत में आया और आने के बाद अपनी भाभी के कमरे में घुस गया और जैसे ही अपने भाभी के कमरे में घुसा तो अपने भाभी के साथ छेड़खानी करने लगा। वो महिला लगातार ही अपने देवर सलमान का विरोध करने लगी। जो उसका देवर का नाम था वो सलमान था और लगातार ही भाभी सलमान का विरोध करने लगी और जब भाभी विरोध कर रही थी उसके बाद भी सलमान नहीं मान रहा था तो भाभी अचानक से चिल्लाना शुरू की और जैसे ही भाभी चिल्लाना शुरू की तो सलमान अपनी भाभी को गाली देता हुआ और फरार हो गया। भागते हुए सलमान ने बताया कि आज तो तू बच गई और आने वाले समय में तू बिल्कुल भी नहीं बचेगी, क्योंकि आने वाले समय में मैं तेरे कमरे में घुसकर तेरे साथ वो करूंगा जो तू मेरे भैया के साथ करती है। रुखसाना की शादी 2013 में हुई और 3 साल से उसका पति घर से बाहर ही रहता है और काम के सिलसिले में पैसे कमाने के लिए उसका पति बाहर गया और 3 साल से अभी घर नहीं आया है। और रुखसाना के साथ उसके 2 देवर रहते हैं घर में, जिनमें से एक देवर का नाम जो सलमान बताया जा रहा है, वो देवर नशे की हालत में अपने भाभी के कमरे में आता है और भाभी से कहता है कि तू बहुत दिनों से मतलब भैया के साथ नहीं गई, भैया के संपर्क में नहीं आई, भैया 3 साल से बाहर रहते हैं, आज हम ही तुम्हारे कमरे में सो जाते हैं और अब ये तुम समझ लो कि आज हम ही तुम्हारे शौहर बन जाते हैं। तो उसके देवर सलमान ने बताया कि भैया बहुत दिनों से घर नहीं आए तो एक काम करते हैं, आज हम ही तुम्हारे घर में सो जाते हैं, तुम्हारे रूम में सो जाते हैं, तुम्हारे साथ बेड पे, और हम ही तुम्हारे शौहर बन जाते हैं आज के लिए। वह महिला इस घटना का लगातार ही विरोध करने लगी और छेड़खानी कर रहे देवर को लगातार ही धक्का देने लगी और सलमान गिरा भी एक बार। उसके बाद से फिर सलमान उठकर आया और अपनी भाभी के साथ फिर से छेड़खानी करने लगा। जब वो महिला लगातार ही चिल्लाने लगी और शोर की वजह से लोग आने लगे घर में तो सलमान वहां से मौके से फरार हो गया और बोला आज तो तू बच गई, आने वाले समय में मैं तेरे कमरे में घुस के तेरे साथ वो करूंगा और फिर देखते हैं तुम्हें बचाने कौन आएगा। और ये महिला थाने पहुंचकर और गिड़गिड़ा रही है और बोल रही है कि हमारे देवर से हमारी इज्जत की सुरक्षा कीजिए आप लोग। तो भाई हमें लग रहा है कि ऐसी जितनी भी महिलाएं हैं जिन्हें लग रहा है कि उनके देवर से ही उनको खतरा है, उनकी कौम के लोगों से उनको खतरा है, तो आप बिल्कुल भी निसंकोच ऐसी गंदगी से आप बाहर निकल सकती है और बिल्कुल ही अपने पति को बताइए, अपने शौहर को बताइए इस तरीके की घटना हो रही है। अगर वो उसका समाधान कर देता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो उस घर परिवार को लात मारिए आप लोग और बाहर निकलिए वहां से और बिल्कुल भी किसी अच्छे लड़के से शादी करिए जहां आपकी सुरक्षा हो सके, आपकी इज्जत बनी रहे। बाकी वीडियो को इतने पे रोकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।